तो देखिए, आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की टीम ने सीएम केजरीवाल को क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है और नोटिस दे दिया जाता है। अब 3 दिनों का समय दिया गया है कि आप उन 7 विधायकों के नाम बताएं जिनको लेकर आपने कहा कि खरीद फरोख्त का डर आपको सता रहा है। दूसरी तरफ ईडी जो बार बार समन जारी कर रही है, 5 समन जारी कर चुकी है, उसने भी राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। यानी कि चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस नहीं दीजिए। दिल्ली में सियासत जोरदार, अब बीजेपी आप में आर पार। केजरीवाल को पहले ईडी का समन, फिर क्राइम ब्रांच की घर पर दस्तक। नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहां पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। ईडी के बाद क्राइम ब्रांच से डरे केजरीवाल। कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है, यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। अपने ही आरोपों पर सूझ नहीं रहा जवाब। दिल्ली सीएम केजरीवाल की सियासी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी की टीम केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार उन समन्स को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। अब समन की अवहेलना को लेकर ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने अदालत में सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद केजरीवाल समन की तामील नहीं कर रहे। अब ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब 7 फरवरी को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। क्या है ये? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आप कानून के तहत सर मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल को समन देने के लिए उनके घर पहुंचे। 5 घंटे क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम केजरीवाल के घर रहे, लेकिन केजरीवाल उनसे नहीं मिले। क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल से मिलकर ये जानना चाहते थे कि आखिर बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने के जो आरोप उनकी पार्टी ने लगाए हैं, तो आखिर वो 7 विधायक कौन हैं जिन्हें 25 करोड़ का ऑफर किया गया। लेकिन केजरीवाल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से नहीं मिले, बल्कि उल्टे सोशल मीडिया पर नसीहत जरूर दे डाली। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन-कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी कैबिनेट में मंत्री आतिशी सिंह ने बीजेपी पर आपके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। आपके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर करने के दावे किए गए, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें नोटिस देने पहुंची और 5 घंटे तक उनको नोटिस देने के लिए उनके घर के सामने रुके। कई प्रयासों के बाद आखिरकार सीएम ऑफिस में नोटिस देकर क्राइम ब्रांच की टीम वापस लौट गई। दिल्ली में उन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना। दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं, तो एक आदमी ने भी कहा 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। बीजेपी केजरीवाल सरकार के दावों पर हमलावर है और केजरीवाल के दावों को झूठ बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोपों के जरिए सनसनी फैलाना चाहती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 5-5 समन जारी करता है एक बेहद गंभीर शराब घोटाले के मामले में, तब अरविंद केजरीवाल भाग जाते हैं। जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके द्वार पर पहुंचती है उन्हें नोटिस देने के लिए और जांच में सहयोग देने के लिए पहुंचती है, तो अरविंद केजरीवाल यहां से भी भाग जाते हैं। ये शूट एंड स्कूट बहुत पुरानी पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की। ये झूठ का सहारा आए दिन लिए जाते हैं। मेरा निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़िए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का, कम से कम यहां तो जांच में जुड़िए और अपनी जवाबदेही करिए। आज क्राइम ब्रांच की टीम मंत्री आतिशी के घर भी नोटिस देने जाएगी। जाहिर है दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर पहले से ही हमलावर है। अब क्राइम ब्रांच का नोटिस नहीं लेकर केजरीवाल की मुश्किलें क्या और बढ़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई, जो कि ईडी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। दरअसल हेमंत सोरेन से बीते दिन 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। ईडी ने 4 घंटे तक लगातार पूछताछ की है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। कथित जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ की गई। बैंक ट्रांजैक्शन, जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों को लेकर कई सवाल ईडी ने किए। इतना ही नहीं, दिल्ली में जब छापेमारी ईडी की टीम ने की थी तो जो 36 लाख कैश बरामद हुआ था उसको लेकर भी ईडी ने पूछताछ की है। और इसी खबर पर हमारे साथ लोमस हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लोमस, देखिए एक तरफ तो लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है, 5 दिनों की वो रिमांड पर है। दूसरी तरफ चंपई सोरेन के सामने भी बहुमत साबित करने की कसौटी है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से बड़ी चुनौतियां। बिल्कुल साफ तौर पे आपने सही कहा। जहां पर जेएमएम के सामने एक बड़ी कसौटी है, तो दूसरी तरफ जो ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ की जा रही है। साफ तौर पे आपको बता दें कि जो पहले दिन की पूछताछ हुई वो तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ हुई और इन 4 घंटों में बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर के दिल्ली में जो पैसे मिले थे उन के ऊपर भी जो सवाल थे वो भी सवाल हेमंत सोरेन से पूछे गए। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर आप ये कहते हैं कि ये जमीन आपका नहीं है, आपने नहीं खरीदा, तो उस जमीन पे आपने बाउंड्री क्यों डलवाई? आपने उस जमीन के ऊपर वो डलवाई। ये भी कहा गया जो आपके बैंक के ट्रांजैक्शन हैं वो पूरी तरह से। लोमस लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी अपडेट ये भी बता दें कि फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज हो गई है। दरअसल झारखंड में चंपई सोरेन को अपनी बहुमत साबित करनी है और ऐसे में फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड में हलचल बेहद तेज देखी जा रही है। हैदराबाद से रांची आ सकते हैं तमाम विधायक। 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम विधायक झारखंड वापस आ सकते हैं जिन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया गया था, क्योंकि कल बड़ा दिन झारखंड की सियासत के लिए। हालांकि चंपई सोरेन बेहद आश्वस्त है। वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, इस फ्लोर टेस्ट में हमारी सरकार सफल साबित होगी। लेकिन दरअसल होगा क्या, किस तरह की तस्वीर होगी, वो कल के दिन ही सामने आएगा। और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि शाम तक रांची वापस आ सकते हैं सभी एमएलए जो कि हैदराबाद भेज दिए गए थे।